वाले से इन्होंने नकल किया। इसी तरीके से इमाम बरबहारी कहते हैं वालम अन्नल अहवा कुल्लहा रदिया, और ये बात अच्छी तरह जान लो कि अहवा ख्वाहिश नफ्स कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ जितनी भी बातें हैं सब के सब रद्दी है, घटिया चीज़ है। तदउ इला सैफ, जो तलवार को बुलाती है, यानी आप उस पर चलते हो तो आप उसको चलने के बाद इस बात की दावत दे रहे हो कि आपके ख़िलाफ़ तलवार उठाई जाए, बिदअत में शरीक हो रहे हो। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब तुम देखो किसी आदमी को कि वो मज़हब और तरीक़े में गलत है, घटिया है, फासिकन फाजिरन साहिबा, बहुत ये कौल बहुत गौर से सुनिए, इज़ा रअयत रजुला रदी तरीक़े वल मज़हब फासिकन फाजिरन साहिबा मासिन ज़ालिमन, किसी आदमी को आपने देखा कि वो बुरा तरीक़ा इख्तियार करता है, गलत रास्ते पे चलता है, फासिक व फाजिर है, गुनाह करने वाला है, जालिम है, यानी चोरी, शराब नोशी, ज़िना, फहाशी, ये सब कर रहा है, लेकिन इन गुनाहों के बावजूद वह मिन अहल सुन्ना, वो अहले सुन्नत में से है, यानी बिदत नहीं करता, अकीदा उसका सही है, मनहज उसका सही है, गुनाह कर रहा है, बुराई कर रहा है। हाँ, ये हमारे तहरीकियों को समझ में नहीं आता। सऊदी अरब के लोगों का अखलाकी कोई जुर्म दिख जाए तो उस पर हंगामा मचा देते हैं, और अपने मुआफ़िकीन के अकीदे की खराबियाँ देखते हैं। तैयब अर्दोगान जाके कबर पे माथा टेक रहे हैं, वहाँ से इलेक्शन की तहरीक शुरू कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान और क्या नाम है ईरान में ये खुला खुला शिर्क हो रहा है, कुरान और हदीस की मुखालफत, और वहाँ खामोश रहते हैं। ये उनकी जहालत का नतीजा है, और हमारे लोग उससे मुतासिर होते हैं। इस्लाम पसंद, इस्लाम मालूम ही नहीं है और पसंद है। किसको पसंद कर रहे हो? बिदत पसंद कहो, इस्लाम पसंद नहीं है, ये बिदत पसंद है। तो वही कह रहे हैं शेख कि एक आदमी बुराइयां कर रहा है लेकिन अहले सुन्नत में से है। हाँ, दूसरा फसहब हो वजलिस मा हो, तो उसको साथी बनाओ और उसके साथ बैठ सकते हो। ये समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे अभी मेरी ये बात सुनेंगे तो इस पर भी हंगामा, देखिए मौलाना क्या बयान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जहालत उनको इससे ताज्जुब में डालेगी। उनको समझ में नहीं आता ये सलफ़ की अकल है, शऊर है, दीन पर गहरी नज़र है। ये बताना ये नहीं चाहते कि ज़िना बदकारी जायज़ और अच्छी चीज़ है, ये बता रहे हैं कि कौन सा गुनाह बड़ा है। अगर एक आदमी शराब नोशी, ज़िना बदकारी में मुब्तला हुआ तो ये अखलाकी ख़राबियाँ हैं, गुनाह ज़रूर है, लेकिन इसकी इस्लाह हो सकती है। लेकिन एक आदमी दीन के सिलसिले में अगर गलत रास्ते पे चला गया, बिदत वाले रास्ते पे चला गया, तहरीकियत, सूफियत, खारजियत, बातनियत, राफजियत, इन रास्तों को इख्तियार कर लिया तो फिर वो कुत्ते के भी कटे हुए इंसान की तरह उसका इलाज मुश्किल हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। तो कहा तो उसके साथ तुम बैठ सकते हो, इसलिए कि वो ऐसा आदमी है कि उसकी मासियत आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर वो फासिक फाजिर है, जालिम है, तो उसका गुनाह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब किसी आदमी को देखो कि वो बहुत इसके बरखिलाफ़, एक आदमी बड़ा इबादत गुजार है, मुज्तहिद है, मुतकशिफ है, मुहतरिफ है, मेहनत कर रहा है दीन के मामले में, लंबी दाढ़ी, लंबा कुर्ता, दीन के काम में लगा है, फ़ज़ाइल बयान कर रहा है, गश्त कर रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है, नेक काम कर रहा है, इबादत में लगा है, लेकिन साहिब हवा है। थोड़ा 2-4 मिनट और ले लो ना, चलेगा ना? जी चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1:30 बजे तक तो साहिब हवा है, यानी वो बिदत में मुब्तला है। मेरे नौजवान भाइयों, आप जो सुन रहे हों या आज हमारे कौम के जो नौजवान हैं, ये कौल भी समझ लिए तो मैं समझूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी मेहनत को कबूल फरमा लिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये दीन के आज हमारे यहाँ छोटी बातों पर लोग शोर हंगामा मचाते हैं, अखलाकी बुराइयों पर, ठीक है, उसकी इस्लाह होनी चाहिए तरीक़े से, लेकिन बड़ी बुराई ये बिदत व खुराफात है जिस पर हम कहते हैं कि चुप रहो, वो बिदत कर रहा है उसको बोलो मत। अगर कोई टोकता बोलता है तो कहते हैं कि देखो इख्तिलाफ़ी मसाइल को छिड़ रहे हैं। ये तहरीकी ख़ास तौर से ज़्यादा शोर मचाते हैं, जदीद दौर के खारजी हैं और खारजियों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ये जितने लोग हैं ना, आप देखेंगे कि ये इस्लाम को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, इस्लाम पसंदी का ढिंडोरा पीटते हैं। ये तंजीमें, ये जो अभी इन पर पाबंदी लगी है, फ्रंट वाले और दूसरे, इनसे इस्लाम और मुसलमानों को फ़ायदा कभी नहीं होगा। जो होगा इनको लगता है कि दिखाई देता है, ऐसा वो फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा पहुँचेगा। तो शेख अल्लामा बरबहारी का ये कौल फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, बहुत गौर से इसको बाद में भी सोचिएगा कि क्या समझाना चाह रहे हैं। कि अगर कोई जालिम फासिक फाजिर आपके साथ आपको दिख रहा है, बिदती नहीं है, अहले सुन्नत में से है अगर वो, तो उसका साथ पकड़ सकते हो, उसके गुनाह आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हाँ, आप गुनाह समझ रहे हो तो आप टोके को बोलेंगे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर एक आदमी है जो बहुत इबादत रियाजत कर रहा है, दीन का काम कर रहा है बज़ाहिर, मगर वो बिदती है, साहिब हवा है, तो कह रहे हैं फ़ला तजलिस माहू, उसके साथ मत बैठना, उसके हमनशीन मत बनता, ना उसके कलाम को सुनना,
वला तस्मा कलामहू, ना उसके कलाम को सुनना, वला तमशि माहू फी तरीक़, उसके साथ रास्ते में चलना भी नहीं। अभी हमारे कुछ अल्लामा लोग कह रहे हैं यूसुफ अल-करदावी की किताब पढ़ सकते हैं, बिदतियों की बात पढ़ सकते हैं, फैला सकते हैं, उनकी क्लिप सुन सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, अच्छाइयाँ ले सकते हैं। ये आवाम के लिए नहीं कह सकते आप। ये देखिए सलफ़ के मनहज और तरीक़े की तालीम के ख़िलाफ़ बात है। वो कह रहे हैं अगर कोई साहिब बिदत है, यूसुफ अल-करदावी को आप क्या समझते हैं? हाँ, अभी शेख ने एक कौल बताया, मैंने देखा नहीं था। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आज के इलेक्शन में, मैंने पता नहीं वो बात कहाँ तक दुरुस्त है, मुझे यकीन अभी भी नहीं आता कि उन्होंने कहा होगा। हाँ, एक आलिम थे, उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला आ जाए बजाते खुद तो इलेक्शन में उतना वोट हासिल नहीं कर पाएंगे जितना हमने हासिल किया। नौज़ुबिल्लाह 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 मिन ज़ालिक। अगर इस तरह वाकई उन्होंने कहा होगा तो ये कुफ्रिया बात है खुली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी ऐसी बात कही। हाँ, और जो बम धमाके, फितने मुसलमानों में और ये सब तोड़ फोड़ और मार काट गोली चलाने की जो बातें थी काफिर करार देकर, तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि फितना है, तो कहा कि अगर ये फितना है तो मैं उस दुआ करता हूँ कि मैं वो फितने में शरीक रहूँ, या इस तरह के जुमले कहे कि मैं भी फितना बन जाऊँ। हाँ, ये ऐसी खुली खुली कुरान और हदीस की मुखालफत करने वाले, खारजियत को इख्तियार करने वाले और हमारे नौजवानों को इस भट्टी में झोंकने वाले, जो यहूदियों के साथ फ़ोटो में नज़र आ रहे हैं, यहूद व नसारा की तरह फतवा देने वाले। ये फतवा दिया शेख यूसुफ अल-करदावी ने, कितने फतवे दिए कि अगर ऐसा हो जाए तो औरतें इंतखाब में हिस्सा ले सकती हैं, मखलूत तालीम में कोई हर्ज नहीं है, लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ सकती हैं, और ऐसे कितने फतवे जो कुरान मौसीकी को जवाज़ का फतवा दिया। हाँ, और हमारा आलिम आज कहे उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कि उनसे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। मैं इनकी मजम्मत, वो हमारे जो उलमा कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो जानबूझकर गलती नहीं कर रहे हैं, उनकी नज़र नहीं गई है। मैं कहूँगा कि आप मनहज की तरफ रुजू करें, कुरान और हदीस की दलीलों को देखें। और ये हमारे असलाफ कह रहे हैं कि बिदती के साथ चलो मत, उसकी बात सुनो मत। हाँ, रास्ते में उसके साथ मत चलो, आप उनकी तक़वियत पहुँचा रहे हैं। फ़इन्नी ला आमनु, क्योंकि इमाम बरबहारी कह रहे हैं कि मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ, अगर तुम उनके साथ उठोगे बैठोगे, चलोगे फिरोगे, उनकी बात सुनोगे, उनकी क्लिप सुनोगे, आज की ज़माने में मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ अन तस्तहलिया तरीक़हू, कि तुम उसके रास्ते को अच्छा समझने लगो। हिलिया ज़ेवर को कहते हैं आरास्ता करना। हाँ, उनके रास्ते को बिदती के साथ रहते रहते एक आदमी को लगेगा इसका काम बहुत अच्छा है, तो फ़तह लेका माहू, नतीजा क्या निकलेगा कि उसके साथ तुम भी हलाकत में पड़ जाओगे। और आज हमारे नौजवान ऐसे बिदतियों को साथी बनाते हैं, ग्लैमर देखकर, फॉलोअर्स या तादाद देखकर बिदतियों के पीछे जाते हैं, जदीद मुफक्किरीन के कदामन थाम लेते हैं, समझते हैं कि आज जदीद दौर में ये इस्लाम के सच्चे मुबल्लिग हैं, जबकि वो यहूद व नसारा के लॉन्च किए हुए लोग होते हैं। और ये उनके पीछे जाके अपने आप को हलाकत में डालते हैं, अपनी कौम, अपने वालिदैन को भी मुसीबत में गिरफ्तार करते हैं। ये अक़वाल के बाद